फर्स्ट सवाल तो काफी इजी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करस्पॉन्ड्स टू, इसका आंसर हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो सेकेंड देखो क्या कह रहा, अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी अलोंग टू डिफरेंट पाथ्स 1 and 2। तो ग्राफ पे लर्न करते हैं। समझो ये वॉल्यूम की एक्सिस है, ये प्रेशर की एक्सिस है, ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी है। तो यहां से यहां इस पाथ से भी जा सकती है और यहां से यहां इस पाथ से भी, दो डिफरेंट पाथ है। इसको पाथ 1 ले लेते हैं, इसको पाथ 2 ले लेते हैं, है ना। The heat absorbed and work done by the system along these two paths are Q1 and Q2। तो इस पाथ के along हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई है, Q1, और इस पाथ के along Q2। एंड वर्क कितनी हो गई, W1, और यहां वर्क कितनी हो जाएगी, W2। तो इस पाथ 1 के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, Q इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो क्या हो जाएगा पाथ 1 के लिए, Q1 इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस W1। और यहां क्या हो जाएगा पाथ सेकेंड के लिए, Q2 इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस W2। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या हो गया, Q1 माइनस Q2 इक्वल टू W1 माइनस W2। ओके, तो ये Q1 इक्वल टू Q2 होगा, नहीं ये तो नहीं होगा। W1 इक्वल टू W2, ये भी नहीं एक्सेप्टेबल है। Q1 माइनस W1, अगर W इधर आ गई Q2 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, Q2 माइनस W2, ये हो सकती है। ओके, तो C हो जाएगी आंसर। क्लियर, डी भी नहीं होगा। याद रखना ए पॉइंट के पास जो अगर इंटरनल एनर्जी U I है और बी के पास सैंपल का इंटरनल एनर्जी U B है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, सेम। पाथ कोई भी फॉलो करे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सेम होती है ना। तो इसलिए डेल्टा U क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो कि दोनों में ही क्या होगा, सेम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी one time by process 1 and another time by process 2 if the amount of heat absorbed by the gas are Q1 and Q2 respectively। तो क्या कह रहा कि ये जो प्रोसेस है 1, इसमें हीट जो एब्जॉर्ब करेगी गैस वो होगी Q1, और इस प्रोसेस में प्रोसेस 2 में जो हीट एब्जॉर्ब करेगी वो होगी Q2। मान लो प्रोसेस 1 में जो गैस वर्क करेगी वो होगी W1, और प्रोसेस 2 में जो वर्क करेगी वो होगी W2। अब मजेदार बात ये देखो, दोनों ही गैस क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है ना। दोनों ही केस में गैस एक्सपैंड हो रही है, क्योंकि जो एरो है ये किधर जा रही है, लेफ्ट से राइट वर्ड। क्लियर, लेकिन ऊपर वाली जो केस है ना, वो ज्यादा एरिया बना रही है, देखो है ना। ये क्या कर रही है, मैं इससे रुक रहा हूं, एक सेकेंड। ये देखो, ये एरिया कुछ इतनी बड़ी है, ऊपर वाली कर्व के नीचे की एरिया बड़ी है। क्लियर, और नीचे वाली जो कर्व है उसकी एरिया कितनी है, छोटी है, कुछ इतनी सी एरिया है ना। ओके, अब मैं अनडू कर देता हूं क्लैरिटी के लिए। तो इससे क्या समझ में आया, इससे समझ में ये आता है कि जो गैस वर्क करेगी वो ऊपर वाले में ज्यादा करेगी। तो W1 जो है वो बड़ी है किससे, W2 से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करनी है कर्व 1 के लिए, है ना, पाथ 1 के लिए। तो पाथ 1 डालेंगे,
और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है, जो हीट गिवन है या हीट सप्लाइड है वो इक्वल होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों ही केस में क्या होगा, सेम होगा। वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करता है, स्टेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि इनकी इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों ही पाथ में सेम है, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी सेम होगी। अभी देखो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगी, डेल्टा U प्लस W2, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, Q1 माइनस Q2 कर देते हैं। Q1 माइनस Q2 इक्वल टू क्या हो गया, W1 माइनस W2, है ना। अब हमें पता है Q1 क्या है, W1 इज ग्रेटर देन W2 है ना, इसलिए Q1 भी क्या होगा, Q2 से बड़ी होगी, तभी पॉजिटिव मिलेगी ना। यहाँ W1 बड़ी है W2 से, मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। तो हर हाल में Q1 को बड़ा होना पड़ेगा Q2 से, तभी क्या होगी, Q1 भी क्या मिलेगी। तो इन दोनों की जो सब्ट्रैक्शन है यानी Q1 माइनस Q2 है वो हमें पॉजिटिव मिलेगी। ओके, तो Q1 विल बी ग्रेटर देन Q2। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या कह रहा, वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस गिवन इन द प्रोसेस शोन इन फिगर इज। इसमें क्या है, वर्क डन पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, जीरो होगी, या मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहां देखो कोई भी पॉइंट ले लो, अगर हम ए ले लेते हैं तो पाथ कैसे जा रही है, ए से स्टार्ट हो रही है, बी तक जा रही है, बी से सी, सी से डी, अगेन ए, मतलब ये कैसी प्रोसेस हो गई, ये हो गई साइक्लिक प्रोसेस। ओके, और याद रखना साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है, ओके एक सेकेंड, वो इनके बीच की, साइकिल के बीच की एरिया होती है, यानी ये जितनी भी एरिया है वही क्या होगी, वर्क डन बाय द गैस होगी। ओके, क्लियर हो गया एक चीज। अब एक और चीज देखो, साइक्लिक प्रोसेस की वर्क, साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क होगी वो पॉजिटिव होगी अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, और डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होगी। तो हम देख सकते हैं क्लियरली डायरेक्शंस क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए क्या होगी, वर्क डन नेगेटिव होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप आराम से कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 की थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्या कह रहा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू साइक्लिक प्रोसेस, द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस ऑलवेज कोइंसाइड। हाँ ये बात तो होती है, देखो ए से चली थी और ए पे ही चली आई, है ना, तो इनिशियल और फाइनल कंडीशंस जो हैं सैंपल के वो सेम रहेंगे। दूसरा क्या कह रहा, Q इक्वल टू W, ये भी सेम बराबर होगा, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होती है, जीरो, है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ यूज करेंगे, Q इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस में जीरो होता है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, जीरो प्लस W। तो जो भी हीट सप्लाई होगी या रिजेक्ट होगी वो वर्क के इक्वल होगा, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड वाला क्या कह रहा, वर्क डन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, नहीं, यहां देखो क्या है, वर्क डन इज लेस देन जीरो। क्लियर हो गया, तो वर्क डन इज ग्रेटर देन जीरो हो सकता है लेकिन ऑलवेज नहीं। ओके, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, तो आंसर सी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसको देखते हैं, एन आइडियल गैस ऑफ वॉल्यूम 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, तो कौन सी गैस है, आइडियल गैस है ना। वॉल्यूम कितनी दी हुई है, 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। फिर क्या कह रहा, एंड एट प्रेशर 1 इंटू 10⁵ पास्कल, प्रेशर कितनी गिवन है, 1 इंटू 10⁵ पास्कल, करेक्ट, इज सप्लाइड
with 70 जूल ऑफ एनर्जी। ओके, तो समझो यहां एक कंटेनर है, कंटेनर में आइडियल गैस रखी हुई है और है ना, और नीचे से हम इसको हीट दे रहे हैं। तो कितनी हीट दे रहे हैं? Q इक्वल टू 70 जूल। और यहां जो गैस रखी हुई है इसकी प्रेशर इतनी है और वॉल्यूम इतनी है। करेक्ट। अब क्या कह रहा है? द वॉल्यूम इंक्रीजेस टू 1.7 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो पहले एक सेकेंड, यहां पे हम एक पिस्टन लगा देते हैं और जैसे ये हीट होगी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो जो अभी कंडीशंस आएगी फाइनल वाली, उसमें देखो क्या वॉल्यूम बड़ी होगी, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर सेपरेट होंगे। ओके, तो अभी जो नई वॉल्यूम आ गई है V प्राइम, वो कितनी है? 1.7 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, हाँ। अब क्या कह रहा है? द प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब इस स्टेट में ही प्रेशर क्या होगा? P ही होगा, यानी 1 इंटू 10⁵ पास्कल। करेक्ट। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैसेज, हमें क्या निकालना? इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। ओके, तो सबसे पहले हम वर्क डन बाय द गैस निकाल लेंगे। क्लियर? वर्क डन बाय द गैस निकाल लेंगे। हीट सप्लाई दी हुई है तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा? इंटरनल एनर्जी बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, वही है ना, प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। तो कौन सा प्रोसेस ये हो गया? ये हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस। क्लियर? और आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? प्रेशर टाइम्स चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा V। प्रेशर कितनी है? 1 इंटू 10⁵। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, इसको इसके साथ 1.7 माइनस 1.5 क्या हो जाएगा? 0.2, और यहां 10⁻³ तो क्या हो गया? ये हो गया 10⁻³ और यहाँ 10⁵, मतलब 10⁻² हो गया। और यहाँ पे कितनी है? 0.2, तो 0.2 इंटू 10⁻², ये हो गई 20 जूल। तो वर्क जो आ गई वो आ गई 20 जूल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? Q इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। हीट सप्लाइड कितनी है? 70 जूल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है और वर्क डन कितनी है? 20 आ गई। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? 70 माइनस 20, दैट इज 50 जूल, है ना। तो यहाँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव में आया, सो ये इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो कितनी इंक्रीज होगी? इंक्रीज बाय 50 जूल। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। Corresponding to the process shown in figure, what is the heat given to the gas in the process ABCA? तो हम अगर फिगर को देखें तो प्रोसेस ABCA कैसी है? पहले प्रोसेस का नाम लिखेंगे। प्रोसेस ABCA साइक्लिक प्रोसेस है ना, क्योंकि सारी पाथ मिलके एक क्लोज लूप बना रही है ना, इसलिए ये कैसी प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? हीट जो है वो इक्वल होती है किसके? वर्क डन बाय द गैस, है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है। क्लियर? अब देखो ABCA क्या है? क्लॉकवाइज, तो जो हीट होगी जो इक्वल होगी वर्क डन के, वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ओके, और ये वर्क डन कैसे निकालते हैं? जो वर्क है वो एरिया बिटवीन द लूप होता है, एरिया बिटवीन द लूप। समझ में आया? तो यहां पे एरिया क्या है? लूप के बीच में, ये ट्राइंगल की एरिया है, बस ये एरिया निकाल लेंगे, काम बन जाएगी, है ना। तो करते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं।
तो देखो एरिया निकालने से पहले हमें ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये ऊपर में है, थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गई, एक सेकंड। एरिया इक्वल टू होती है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो यहां बेस क्या है? BC, और हाइट क्या है? AC। तो हम निकाल लेते हैं। देखो BC, तो BC की लेंथ कितनी आएगी? BC की जो लेंथ है वो आएगी 2 - 1, है ना। यहां हो गई हाफ, बेस क्या हो जाएगा? 2 - 1, करेक्ट। क्योंकि C कितनी है? 2 और B कितनी है? 1, तो BC कितनी होगी? 2 - 1, दैट इज 1। और H क्या है? CA, ये कितनी हो जाएगी? 4 - 2, ये हो जाएगी 4 - 2, दैट इज 2। ये हो गई 2। तो क्या हो गया हमारा? हाफ इंटू 1 इंटू 2, 2 2 कैंसिल, तो 1। एरिया आ गया हमारा 1, और ये जो एरिया आया है यही वर्क डन इक्वल टू हीट होती है, यानी 1 जूल। तो आंसर ए हो जाएगा, करेक्ट। तो व्हाट इज द हीट गिवन टू द गैस? हीट जो गैस को मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 1 जूल मिलेगी। और गैस वर्क कितना करेगा? 1 जूल। मतलब क्या हो गया? एक सिस्टम को जितनी भी हीट मिलेगी वो सिस्टम क्या करेगा? सारा का सारा हीट यूज कर लेगा वर्क करने में, है ना कि अपनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा। क्लियर? यहाँ इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है? 0। इसलिए इंटरनल एनर्जी में कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं होगी। याद रखना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है साइक्लिक प्रोसेस में। इंटरनल एनर्जी 0 कभी नहीं होती। इंटरनल एनर्जी हमेशा कुछ ना कुछ होगा। अगर एक गैस है तो होगा, वो कभी 0 नहीं होगा। अब सवाल 8वीं देखते हैं। अ क्लोज्ड सिस्टम undergoes a change of state by process 1 to 2। तो समझो, मैं डायग्राम बना देता हूं। ये वॉल्यूम है, एक्सिस ये है ना, यहाँ इनिशियल स्टेट है और ये हो गई फाइनल स्टेट। तो वंस ये 1 है, सॉरी 1 है और ये 2 है फाइनल। एक सेकेंड में इसको रबी कर देते हैं। ये 1 है और ये 2 है। अब क्या कह रहा है? 1 से 2 में जा रही है और जो हीट है वो 10 जूल है ना, 1 से 2 में। और वर्क जो है वो नेगेटिव हो रही है, कितनी? -5 जूल। ओके, तो कुछ इस तरह से होगा, है ना, क्योंकि वर्क क्या है? नेगेटिव है। तो -5 जूल। ओके, फिर क्या हो रहा है? हाँ, द सिस्टम इज नाउ रिटर्न टू इनिशियल स्टेट। ओके, तो सिस्टम क्या हो गई? यानी 1 ये ले लो, 2 ये ले लो, अभी सही है। 1 से 2 जा रहा, फिर ये क्या हो रहा है? 2 से 1 आ रहा है, इनिशियल स्टेट। फिर अभी वर्क जो होगा पॉजिटिव होना चाहिए ऑब्वियसली। कितनी है? नहीं दी हुई है, ओके, लेकिन होनी पॉजिटिव चाहिए। ये क्या है? वर्क 2 से 1 और ये है वर्क 1 से 2। ये 1 है, याद रखना, और ये 2। और हीट कितनी है 2 से 1 में? जो हीट है वो है -3 जूल। और यहां फर्स्ट में हीट कितनी थी? Q12 में 10 जूल। तो फर्स्ट पाथ के लिए हम क्या यूज करेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो Q12 इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क 12। वैल्यू डालेंगे, कितनी है? ये 10, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस 12 में
-5 हो गई, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गई 10, -5 उधर जाके प्लस हो जाएगी तो 15 जूल। अब सेम थर्मोडायनेमिक्स का लॉ हम सेकेंड इस बात के लिए यूज करेंगे। तो Q21 इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क 21। तो Q21 कितनी दी हुई है -3, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी है 15 और वर्क 21 फाइंड आउट करना है ना। तो ये 15 इधर आ जाएगी तो माइनस हो जाएगी, -18 इक्वल टू वर्क 21। कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने? गड़बड़ नहीं, क्राइम की है, क्राइम। ये साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें इंटरनल एनर्जी 0 होती है। वेट, हमने इसमें क्या किया है क्राइम। ओके, तो पहले जो पाथ है 1 से 2 है ना, 1 से 2, उसमें देखो क्या होगा, जो हीट होगा वो किसके इक्वल होगी, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। साइक्लिक प्रोसेस में आपको पता है जो हीट होती है वो वर्क के बराबर होती है ना। तो यहाँ जो हीट है ये क्या हो जाएगी Q1 और Q2, यानी Q12 और Q21 इक्वल टू वर्क क्या हो जाएगी 12 प्लस वर्क 21 है ना। तो Q12 कितनी दी हुई है, Q12 है हमारी 10 और Q21 कितनी दी हुई है, Q21 है हमारी -5, इतनी ही है ना। इक्वल टू W12 कितने है, आई डोंट नो कैलकुलेशन रॉन्ग है या कुछ रॉन्ग है, तो इसको हम एंड में करते हैं, पहले बाकी कर लेते हैं फिर वापस से इसको ट्राई करते हैं। अभी रहने देते हैं, मे बी मैं कहीं मिस कर रहा हूँ कुछ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट पे है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज चेंज्ड फ्रॉम अ स्टेट, पहला क्या है स्टेट P1 V1, दूसरा क्या है P2 V2 है ना। यहां से यहां जा रही है, ये पाथ फॉलो करे, ये पाथ फॉलो करे या कोई भी पाथ फॉलो करे 1 2 3 4, कौन सी चीज कांस्टेंट होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ना। सारे पाथ के लिए क्या होगा कांस्टेंट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है Q माइनस W है ना। मैं फिर से लिख देता हूं, क्योंकि Q इक्वल टू क्या होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू Q माइनस W। तो Q माइनस W ऑप्शन है नहीं, डेल्टा Q माइनस डेल्टा W है, तो यही हो जाएगा। तो इसको रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के पास आते हैं। इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस 200 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू अ गैस, हीट दी जा रही है एक गैस को, इसलिए हीट क्या होगी पॉजिटिव 200 जूल है, एंड 100 जूल ऑफ वर्क इज ऑल्सो डन ऑन हीट। अब क्या हो रहा है गैस के ऊपर वर्क हो रहा है, इसलिए वर्क क्या होगा नेगेटिव, कितनी हो जाएगी वो -100 जूल। क्लियर। फिर क्या हो रहा है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में कितनी चेंज आई है वो फाइंड आउट करनी है। हमें पता है Q इक्वल टू क्या होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा Q माइनस W। Q कितनी है 200 माइनस 100 नहीं बराबर है, तो मैंने ऑप्शन 100 क्यों मार रखा है, 200 प्लस 100 तो ये हो गई 300 जूल। आंसर इतनी होनी चाहिए, ऑप्शन है यस, ये रॉन्ग है। ओके, इसको नहीं लेना। चलो लास्ट सवाल देखते हैं इसमें से। इफ डेल्टा Q and delta W represent the heat supply to the system,
एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। याद रखना, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और डेल क्यू क्या है, हीट सप्लाई की जा रही है सिस्टम को, दैट मीन्स डेल क्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर सिस्टम से हीट निकल रही है तो नेगेटिव हो जाएगा। देन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी रिटन एज, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जनरली कैसे लिखते हैं, Q इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। लेकिन अब कैसे लिखेंगे, अब चीजें जो होगी वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। करेक्ट, यहां पे Q के जगह डेल्टा Q लिखेंगे, यहां हो जाएगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क पॉजिटिव नहीं होगी, यहां हो जाएगी डेल W। करेक्ट, आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा कोई मैच कर रहा, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, नहीं, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U माइनस डेल्टा W, हाँ ये हो जाएगा। ओके, तो हम वापस से 8वां देखते हैं। 8वें में एक प्रॉब्लम थी, क्वेश्चंस में ग्लिच थी, यहां पे प्लस होगा, फिर जाके आपका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। देखो फिर क्या होता है, तो प्रोसेस 1 से 2 में है ना, तो क्या होता है, Q12 इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस W12, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, Q12 माइनस W12, तो Q12 क्या हो जाएगी 10 माइनस W12 5 जो है ना। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, सेम होता है ना, प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस में, यानी 0 ही हो जाएगा। तो यही चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, प्रोसेस 2 से 1 में भी होगी, है ना, प्रोसेस 2 to 1, यानी क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू Q21 माइनस W21, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी है 5, यहां Q21 कितनी है -3, और यहां W कितनी है -21। क्लियर हो गया, तो ये हो गया 5 और ये -3 इधर आके 8 हो जाएगा माइनस W1, सो W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -8 जूल, तो 8 जूल हो जाएगी। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखो, in a given process for an ideal gas dW इक्वल टू 0, तो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो dQ इक्वल टू du प्लस dW, dW क्या है 0, तो जो हीट सप्लाई होगी वो इक्वल होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के, एंड dQ इज लेस देन 0। अब कह रहा है जो dQ है वो 0 से कम है, इसलिए du भी क्या होगी 0 से कम होगी, है ना, यानी नेगेटिव होगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, नेगेटिव घट रही है, तो क्या चीज कम होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है चेंज इन टेम्परेचर को, तो वो भी क्या होगी कम हो रही है। ओके, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होगा। तो वॉल्यूम विल इंक्रीज, नहीं ये वाला नहीं, टेम्परेचर विल डिक्रीज, हाँ ये तो हो ही रहा। द प्रेशर विल रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं कह सकते, द टेम्परेचर विल इंक्रीज, नहीं डिक्रीज हो रही है, तो क्या हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। देखो वर्क डन तो हो ही नहीं रही है ना, इसका मतलब ना वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अगर वर्क डन होगी, कुछ वैल्यू होगा, तभी वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होगा। करेक्ट, तो ये तो स्कोप में ही नहीं है। ये कौन सी प्रोसेस है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं, आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रेशर चेंज होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये भी गया। ठीक है, टेम्परेचर विल इंक्रीज, नहीं भाई डिक्रीज हो रही है, डेल क्यू डी क्यू इज लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 होता तो क्या होती, वो ऐसा केस हो सकता था। 13, when 1 gram of water at 0 degree Celsius and
1 into 10 raised to 5 Newton per meter square pressure is converted into ice of volume this, then work done will be। देखें, याद रखें, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट। तो 1 ग्राम वाटर की वॉल्यूम कितनी हो गई, यानी इनिशियल वॉल्यूम कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर क्यूब। फाइनल वॉल्यूम हमारे पास कितनी है? 1.092 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गई फाइनल 1.092 सेंटीमीटर क्यूब। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया? 0.092 सेंटीमीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 0.092 इंटू 10⁻⁻6 ओके मीटर क्यूब हो गया। तो ये तो हो गई वॉल्यूम। अब हमें क्या निकालना? वर्क। तो क्या होता? प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर कितनी है? 1 इंटू 10⁵ और वॉल्यूम कितनी हो गई? 0.092 इंटू 10⁻⁻6। तो ये हो गया -6 और 5 -1। तो एक और प्लेस 0.0092 ऑप्शंस में है, ये है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। ऑफ 1 मोल, यानी नंबर ऑफ मोल कितनी हो गई? 1 ऑफ गैस इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस कितनी आ गई? देखो T2 माइनस T1, गुड, रिस्पेक्टिवली। देन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए? NR डेल्टा T अपॉन गामा -1, है ना। तो यहाँ N क्या है? 1। तो R डेल्टा T क्या हो गया? T2 माइनस T1 अपॉन गामा -1। ये है R, ये हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन गामा -1। 15. A gas expands under constant pressure P from volume V1 and V2. The work done by, ये कौन सी प्रोसेस हो गई? आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में क्या होता है? प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि प्रेशर क्या है? कांस्टेंट, इसलिए आइसोबैरिक। और क्या हो जाएगी? ये प्रेशर फ्रॉम V1 टू V2, दैट मीन्स V2 माइनस V1। That's it for this class.